बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो सेकंड ईयर फिजिक्स के चैप्टर 19 से रिलेटेड है, जिसका नाम है फिजन एंड फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फिजन। ये हमारा चौथा लेक्चर है, लेकिन सेकंड ईयर के लिहाज से हमारा दूसरा लेक्चर होगा। व्हाट इज विद द पावर पॉइंट, एन ओवरव्यू ऑफ द कंटेंट ऑफ ईच स्लाइड्स। देयर आर टू आइटम्स। आइटम 1 में हम पढ़ेंगे लेसन टू बी इनकोडेड इन द माइंड, न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में बहुत अच्छी तरह से हमें पढ़ेंगे पहले आइटम में। दूसरे आइटम में हम चेक पॉइंट, यानी कि हैव यू रियली लर्न, यानी आपको चीज़ें समझ में आई या नहीं आई। आपसे कुछ सवालात किए जाएंगे, उन सवालात के जवाब आप लोगों को अगर समझ में नहीं आएंगे तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा जी, लेट्स गेट गोइंग। न्यूक्लियर फ्यूजन, व्हाट इज न्यूक्लियर फ्यूजन? इसकी हिस्ट्री अगर हम बात करें तो जर्मन केमिस्ट ओटो हान और उनके असिस्टेंट थे फ्रिट्ज स्ट्रेसमैन। 1938 की बात है। उन्होंने यूरेनियम U-235 को के सैंपल को लेके न्यूट्रॉन्स के साथ उन्होंने ये सोचते हुए बम्बार्डमेंट करवाई कि यूरेनियम 235 जो है न्यूट्रॉन्स को कैप्चर कर लेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसकी जो प्रोडक्ट्स निकलती है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को ये लोग एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, जिसको बाद में 1939 में लाइज मैटनर एंड ऑटो रॉबर्ट फ्रिस्ट ने एक्सप्लेन किया था। दे एक्सप्लेन Hahn and Strassman result. Instead of heavy uranium, it had split into smaller elements. इन्होंने ये कहा कि हैवी यूरेनियम का एटम होता है U-235, यानी 235 इसका एटॉमिक मास होता है। ये स्प्लिट इनटू टू स्मॉलर एलिमेंट्स में टूट जाता है, और इसको इन्होंने न्यूक्लियर फिजन का नाम दिया। लेट्स योर माइंड वर्क। इमेजिन, अब आप जहन में इसका तसव्वुर लाते हैं कि किस तरह से होगा। इमेजिन अ सर्किल ऑफ 200 मार्बल्स ऑन अ सरफेस। 200 मार्बल्स का हमारे पास, अगर हम एक सरफेस पे 200 मार्बल्स से एक सर्कल बना दें, व्हाट विल हैपन इफ द मार्बल इज थ्रोन इन इट। अगर एक मार्बल को इसके ऊपर थ्रो करवाते हैं तो फिर क्या होगा? दे वुड फ्लाई ऑल अराउंड इन डिफरेंट डायरेक्शन एंड ग्रुप्स, राइट? क्या ऐसा ही होगा कि मुख्तलिफ डायरेक्शन में और मुख्तलिफ ग्रुप्स की फॉर्म में मूव होंगे, फ्लाई करेंगे? जिस तरह से कैरम बोर्ड के ऊपर एक गोटियों का सर्किल बना के रख दो और एक ट्रिगर जो स्ट्राइगर जो होता है उसको लाके इस पे हिट करवाया जाए। इट्स जस्ट लाइक अ न्यूक्लियर फ्यूजन। द फील्ड सर्किल एक्ट लाइक एन एटम। जो हमारा सर्किल होता है वो एक्ट करता है एक एटम की तरह, एटम के न्यूक्लियस की तरह। एंड द मार्बल बीइंग थ्रोन इन द न्यूट्रॉन बुलेट, और मार्बल जो है हमारे पास न्यूट्रॉन बुलेट की फॉर्म में मूव करेंगे। अच्छा, न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है? occurs when the nuclei of certain isotopes are bombarded with neutrons। certain isotopes के जो हमारे न्यूक्लियसेस होते हैं उनको अगर हम न्यूट्रॉन्स से बम्बार्डमेंट करवाते हैं तो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। इन द स्प्लिटिंग ऑफ अ न्यूक्लियस इनटू द स्मॉलर फ्रेगमेंट्स, जिसकी वजह से हमारे पास न्यूक्लियर छोटे फ्रेगमेंट्स यानी छोटे टुकड़ों में तकसीम हो जाता है। दीज फ्रेगमेंट्स आर अबाउट इक्वल टू हाफ ऑफ द ओरिजिनल मास। और ये जो फ्रेगमेंट्स होते हैं ये हमारे पास ओरिजिनल जो हमारा न्यूक्लियस है उसके मास के तकरीबन हाफ हाफ होते हैं, तकरीबन, नॉट इक्वल। 2 और 3 न्यूट्रॉन्स आर आल्सो इमिटेड। इस रिएक्शन के बाद 2 या 3 न्यूट्रॉन्स भी निकलते हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी आल्सो रिलीज, जिसके साथ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी भी रिलीज होती है। It is responsible for all types of power generation like in nuclear weapons and nuclear plants। आपके पास न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हो गए, न्यूक्लियर वेपन्स हो गए, लाइक एटम बम वगैरह, उसके अंदर न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन होता है। यूरेनियम इज द मोस्ट कॉमन एलिमेंट यूज्ड इन द न्यूक्लियर फिजन। यूरेनियम हमारे पास एक एलिमेंट है जो इसके अंदर यूज होता है न्यूक्लियर फिजन में, ज्यादातर यही यूज होता है। There are isotopes of uranium that are easy to split। There are isotopes of uranium, they are easy to split। हमारे पास यूरेनियम के आइसोटॉप्स भी होते हैं जो स्प्लिट हो जाते हैं इजीली। यूरेनियम 235 मोस्ट कॉमनली यूज्ड आइसोटॉप्स होता है यूरेनियम का फॉर न्यूक्लियर एनर्जी प्रोडक्शन। न्यूक्लियर एनर्जी प्रोडक्शन के लिए यूरेनियम 235 बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज होने वाला एक आइसोटॉप होता है। ठीक है जी, अब आगे आते हैं अगली स्लाइड के ऊपर। When a neutron bombard U-235, जब
न्यूट्रॉन को लाके U-235 के ऊपर हम बम्बार्ड कराते हैं, हिट कराते हैं, तो क्या होता है ये हम देखते हैं। एन अनस्टेबल न्यूक्लियस ऑफ U-236 फॉर्म्स एंड अंडरगोज फिजन। एक U-236 हमारे पास फॉर्म होता है बहुत थोड़ी सी देर के लिए, और जो इसमें आप लिक्विड ड्रॉप मॉडल भी पढ़ा होगा। अच्छा, तो उसमें फिर क्या होता है, U-236 फॉर्म्स होता है, थोड़ी देर के लिए होता है, अंडरगोज ऑफ फिजन, और उसके बाद वो भरपूर एनर्जी के साथ फ्यूज होता है, जो स्प्लिट होता है, फिजन होती है, जिसमें ये टूट फूट जाता है। स्मॉलर न्यूक्लियाई आर प्रोड्यूस सच एज Kr-91 और बेरियम 142 इसमें निकलता है। न्यूट्रॉन आर रिलीज टू बम्बार्ड मोर U-235। इसमें यूरेनियम 235 मजीद चेन रिएक्शन बनाने के लिए, मजीद इसमें क्या होता है, आपके पास न्यूट्रॉन्स आर आल्सो रिलीज टू बम्बार्ड मोर U-235। इसमें आप ये देख रहे हैं 3 न्यूट्रॉन्स निकल रहे हैं। न्यूट्रॉन जब हिट करता है U-235 92 के ऊपर, U-235 92 के ऊपर हिट करता है, तो इसमें दो पहले देखते हैं कि यूरेनियम 236 एक आइसोटोप बनता है, एक न्यूट्रॉन 235 प्लस 1 236 बनते हैं, थोड़ी देर के लिए होता है। इसके बाद Kr एलिमेंट होता है 9156, बेरियम 142 0, और 3 न्यूट्रॉन्स इसके साथ निकलते हैं। तो होता यह है कि आपके पास और बहुत सारी एनर्जी भी इसके साथ रिलीज होती है, बहुत सारी एनर्जी इसकी रिलीज करवाता है ये। ठीक है जी। न्यूक्लियर फ्यूजन की डायग्राम देखें तो आपके पास क्या होता है, आप देखते ये है कि न्यूक्लियर फ्यूजन की डायग्राम अगर हम न्यूक्लियर फ्यूजन की अगर आप डायग्राम देखते हैं, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यूरेनियम का एटम दिया जा रहा है U-235 और 92, यानी इसका एटॉमिक मास U-235 है और एटॉमिक नंबर 92 दिया जा रहा है। जब एक न्यूट्रॉन इससे आके हिट करता है, तो थोड़ी देर के लिए ये यूरेनियम के एक आइसोटोप बन जाता है, इसको U-236 और 92 कहते हैं। उसके फौरन थोड़ी देर बाद एक रिएक्शन होता है, इसमें क्रिप्टॉन, जिसका एटॉमिक मास 91 होता है, एटॉमिक नंबर 36 होता है, जिसके साथ बेरियम, इसका एटॉमिक मास 142 और एटॉमिक मास 56 होता है, वो रिलीज होते हैं और 3 न्यूट्रॉन्स के साथ आते हैं, 3 न्यूट्रॉन, और उसके साथ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी भी रिलीज होती है। सिंपल वर्ड्स, फ्यूजन U-235, द प्रोडक्ट मास इज ऑलवेज एडेड अप टू 236। जो हमारे पास प्रोडक्ट का मासेज होता है वो तकरीबन 236 के ही बराबर होता है। द फॉलोइंग टू इक्वेशंस आर एग्जांपल ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड व्हेन U-235 फ्यूजन। ये आप देख सकते हैं, तो एक अगर हम U-235 का रिएक्शन कराते हैं न्यूट्रॉन के साथ, तो 2 न्यूट्रॉन, क्रिप्टॉन, बेरियम और एनर्जी रिलीज होती है। और एक और रिएक्शन इसका जो पॉसिबल है, जिसमें 2 न्यूट्रॉन निकलते हैं, स्ट्रोंशियम और जीनॉन, और इसके साथ एनर्जी भी निकल रही है। न्यूक्लियर फोर्सेस का अगर तस्करा करते हैं, इलेक्ट्रिक रिपल्जन, सेम चार्ज पार्टिकल्स रिपेल ईच अदर। न्यूक्लियर फोर्सेस कौन होती है, इलेक्ट्रिक रिपल्जन, सेम चार्ज पार्टिकल्स रिपेल ईच अदर। ये आपको पता है कि दो सेम चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करते हैं, प्रोटॉन और प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल करते हैं। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस जो होती है उनकी बात करें, कॉसेस प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन टू अट्रैक्ट ईच अदर। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस का मतलब होता है इनसाइड द न्यूक्लियस, ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को आपस में अट्रैक्ट करवाती हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को आपस में अट्रैक्ट कराती है। स्टेबल न्यूक्लियाई इज इक्वल टू स्ट्रॉन्ग फोर्सेस इज ग्रेटर देन रिपल्जन फोर्सेस। कहा यह जाता है कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस जो होती हैं, रिपल्सिव फोर्स से ज़्यादा होती हैं। न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या चीज़ पाई जाती है, आपको ये पता है कि न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स पाए जाते हैं। अब हमें ये बात पता है कि प्रोटॉन्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे, लेकिन कहा यह जा रहा है कि हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेज होती हैं वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के दरमियान होती है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेज ज़्यादा होती हैं इलेक्ट्रिकल रिपल्जन की वजह से। अनस्टेबिलिटी की बात क्या होती है, अनस्टेबल न्यूक्लियाई के अंदर होता यह है कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेज जो होती हैं कम हो जाती हैं रिपल्सिव फोर्सेज की वजह से। स्टेबल न्यूक्लियाई के अंदर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेज ज़्यादा होती हैं रिपल्सिव फोर्स से, जबकि अनस्टेबल न्यूक्लियस के अंदर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेज जो होती हैं कम होती है रिपल्सिव फोर्स से। हैव टू मैनी और टू फ्यू न्यूट्रॉन्स इन न्यूक्लियस।
have more than 83 protons in nucleus will decay into a more stable nucleus। अगर आपको ये कहा जा रहा है कि जब बहुत सारे न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में अगर मौजूद हो या जिनका 83 प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में मौजूद हो, तो फिर होता ये है कि ये मजीद ब्रेक होते हैं और एक स्टेबल, अपने आप को स्टेबल करने के लिए अपने आप को ब्रेक करवाते हैं जब उन पर न्यूट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट करवाई जाती है और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। न्यूक्लियर फ्यूजन रिलीजेस मोर न्यूट्रॉन्स विच ट्रिगर मोर फ्यूजन रिएक्शन। न्यूक्लियर फ्यूजन, जब चेन रिएक्शन की आप बात करते हैं तो होता क्या है कि न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन के बाद मजीद न्यूट्रॉन्स निकलते हैं जिनको आप यूटिलाइज कराते हैं एक एटम पे एक न्यूट्रॉन। अगर आप ये देखते हैं तो अगर एक एटम हम ये करते हैं यूरेनियम पे 235 पे एक न्यूट्रॉन हिट कराते हैं, बेरियम और क्रिप्टॉन निकलते हैं जिसके साथ 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं। ये 3 न्यूट्रॉन मजीद आपके पास यूरेनियम U235 के साथ हर न्यूट्रॉन अलग अलग हिट करेगा और ये एक चेन चलती जाएगी जिसको हम कहेंगे न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। न्यूक्लियर फ्यूजन चेन रिएक्शंस, दिस इज हाउ अ चेन रिएक्शन वर्क्स। U235 न्यूट्रॉन्स फ्यूजन प्रोडक्ट। U235 का जब आप रिएक्शन कराते हैं न्यूट्रॉन्स के साथ तो फ्यूजन प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होती हैं। एप्लीकेशन ऑफ कंट्रोलिंग चेन रिएक्शन, चेन रिएक्शन को कंट्रोल कराने की क्या एप्लीकेशन है? एटॉमिक बम, जो एटम बम जिसको कहते हैं, फिजन बम भी कहते हैं, ट्रिगरिंग अ चेन रिएक्शन इन U235 और Pu239 must have a minimum amount of radioactive isotopes to sustain a chain reaction critical mass। हमारे पास क्रिटिकल मास रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स कुछ जो चेन रिएक्शन कराने के लिए रिक्वायर होता है उसको कहा जाता है क्रिटिकल मास। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं हीट एनर्जी फ्रॉम फिजन चेन रिएक्शन इनटू इलेक्ट्रिसिटी। कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, यहाँ पे आपके पास चेन रिएक्शन को कंट्रोल करना पड़ता है। यहाँ पे कंट्रोल करने के लिए क्या कराते हैं हम? कंट्रोल रॉड्स लगाते हैं जो कि बेरियम की होती है, जो 3 न्यूट्रॉन में से 2 न्यूट्रॉन्स को कैप्चर कर लेता है और कैप्चर करता है, फिर एक न्यूट्रॉन जो होता है आगे रिएक्शन को बढ़ाता है। 3 न्यूट्रॉन नहीं बढ़ाते, वरना 1 से 3 होते हैं, 3 से 9 होते हैं और 9 से 27। इस तरह से ये एक्सपोनेंशियली इसकी ग्रोथ होती है। इसको हम कंट्रोल करवाते हैं कंट्रोल रॉड्स के जरिए। एटॉमिक बम के अंदर हमारा अनकंट्रोलेबल चेन रिएक्शन होता है, जबकि न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के अंदर हमारा कंट्रोल चेन रिएक्शन है। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन की। फ्यूजन मीन्स टू फ्यूज टुगेदर। न्यूक्लियर फ्यूजन occurs at extremely high temperature 100,000,000 degrees Celsius, combines small nuclei into a larger nuclei। एक के साथ आप यहाँ देख रहे हैं कि कितने जीरो लगा दिए हैं, 1 एक्सपोनेंट 10 की पावर 8 डिग्री सेल्सियस पर ये फ्यूजन का रिएक्शन होता है। कंबाइंड स्मॉल न्यूक्लियाई, छोटे न्यूक्लियाई मिलके एक लार्ज न्यूक्लियाई बनाते हैं, लेकिन इसके मिलने से भी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। ये कंटिन्यूअसली सन और स्टार्स के अंदर हो रहा है। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन का आइसोटॉप्स जिसको ट्रिटियम कहते हैं, हाइड्रोजन के एक और आइसोटॉप्स जिसको आप कहते हैं ड्यूट्रियम, इसके साथ रिएक्ट करता है, हीलियम का न्यूक्लियस बनाता है जिसके साथ एक न्यूट्रॉन निकल रहा है एंड विद अ लार्ज अमाउंट, ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। Nuclear fusion. Iron and nickel nuclei have the largest binding energy per nucleon of all nuclei and therefore they are the most stable। आयरन और निकल न्यूक्लियाई जो होते हैं वो लार्जेस्ट बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी का मतलब आपने पहले पढ़ा था कि बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है। बाइंडिंग एनर्जी आपके पास वो एनर्जी होती है जिससे न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस के अंदर रहने वाले पार्टिकल हैं, जुड़े हुए होते हैं न्यूक्लियस से, वो आयरन और निकल में बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ये बहुत मोस्ट स्टेबल होते हैं। द फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई लाइटर देन आयरन और निकल जनरली रिलीज एनर्जी। द फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई लाइटर देन आयरन और निकल जनरली रिलीज एनर्जी, जो कि आयरन और निकल से कम हमारे स्ट्रॉन्ग होंगे, उनके अंदर हम फ्यूजन रिएक्शन करवाते हैं। द फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई हैवियर देन देम एब्जॉर्ब्स एनर्जी। द फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई हैवियर देन ऑब्जर्व्स एनर्जी। द फ्यूजन जो होती है वो हैवियर होती है, जो एनर्जी वो रिलीज करते हैं, एब्जॉर्ब जो एनर्जी करते हैं।
एक और रिएक्शन हम देख लेते हैं कि ये वही रिएक्शन है जो पहले हमने डिस्कस किया कि ड्यूट्रियम और ट्राइटियम का रिएक्शन कराते हैं, हीलियम बनता है, न्यूट्रॉन बनता है, एनर्जी रिलीज होती है। Some nuclei come together to form large nuclei. Some nuclei come together to form large nuclei releasing energy. जो छोटे न्यूक्लियाई होते हैं वो आपस में मिलकर एक लार्ज न्यूक्लियाई बनाते हैं जिसके साथ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है। फ्यूजन रिएक्शन ड्यूट्रियम फ्रॉम वाटर 0.02% ऑफ ऑल हाइड्रोजन इज हैवी हाइड्रोजन और ड्यूट्रियम ये 0.02% अबंडेंट होता है, इतना परसेंट पाया जाता है हाइड्रोजन में। बहुत हमारे पास ये नापैद होता है ड्यूट्रियम। ट्रिटियम ये कहाँ से हासिल करते हैं हम? लिथियम से। आ लाइट मेटल कॉमन इन द अर्थ क्रस्ट, ये हमारे पास अर्थ के क्रस्ट में बहुत कॉमनली मेटल होता है। ड्यूट्रियम और प्लस ट्रिटियम का आप रिएक्शन देख चुके हैं कि हीलियम और न्यूट्रॉन बनते हैं। ड्यूट्रियम अच्छा जी, अब इसके बाद क्या कहते हैं हम? लिथियम का, इस न्यूट्रॉन का रिएक्शन कराते हैं हम लिथियम के साथ तो हीलियम बनता है, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास ट्रिटियम रिलीज होता है। अगर लिथियम 7 का न्यूट्रॉन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो फिर हमारे पास एक न्यूट्रॉन और निकल सकता है। ड्यूट्रियम का अगर हम लिथियम के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हीलियम न्यूक्लियस प्लस एनर्जी रिलीज होती है। दिस फ्यूजन साइकिल विच हैज द फास्टेस्ट रिएक्शन रेट इज ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन। ये हमारे पास जो साइकिल डिस्कस किया जा रहा है, ये साइकिल हमारे पास बहुत विच हैज द फास्टेस्ट रिएक्शन, इसका रिएक्शन रेट बहुत हाई होता है जिसकी वजह से एनर्जी की प्रोडक्शन बहुत हाई होती है। फ्यूजन रिएक्शन हमारे पास कॉमनली नहीं करवा सकते क्योंकि जो आपको टेम्परेचर बताया था 1 एक्सपोनेंट 10⁸ और आपके दो न्यूक्लियस को आपस में जोड़ना कोई आसान काम नहीं होता। नाउ इमेजिन पुटिंग अ हाइड्रोजन न्यूक्लियस टुगेदर। हमने कहा कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को हम मिलाते हैं तो हमारे पास हाइड्रोजन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को मिला के हाइड्रोजन बन जाता है जिसको ड्यूट्रियम कहते हैं। न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, दिस रीड्स अ न्यूट्रॉन एंड अ प्रोटॉन फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म अ हाइड्रोजन न्यूक्लियस। ये दिखाई ये देता है, हम ये कह सकते हैं यहाँ पे कि अगर एक न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को फ्यूज करवाया जाए तो हम हाइड्रोजन का न्यूक्लियस फॉर्म करवा सकते हैं। यहाँ पे हम ये बात कह सकते हैं। न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन हाइड्रोजन, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन हाइड्रोजन। यहाँ पे मोर एनर्जी चाहिए होती है इसको मिलाने के लिए, एनर्जी लेस प्रोड्यूस हो रही है। यहाँ पे अगर हम देखें कंबाइन कराने के लिए बहुत एनर्जी चाहिए जबकि एनर्जी रिलीज जो हो रही है ये बहुत लेस हो रही है। वेयर डिड द एक्सेस एनर्जी फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड को? जो लेफ्ट हैंड साइड की एनर्जी वो कहाँ जाती है? क्वेश्चन इज दैट। वेल देयर मस्ट बी एनर्जी रिलीज इन द प्रोसेस, इट कम्स इन द फॉर्म ऑफ रेडिएंट एंड थर्मल एनर्जी। ये आपके पास रेडिएंट और थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। न्यूक्लियर फ्यूजन की जो एनर्जी होती है वो आपके पास थर्मल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है और रेडिएंट एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। अच्छा जी, अब हम प्रोटियम और ड्यूट्रियम का रिएक्शन जब करवाते हैं यानी कि हाइड्रोजन 1 और H2 का रिएक्शन कराते हैं तो हीलियम 3 मिलता है। हीलियम 3 हम हासिल कर रहे हैं यहाँ पे। आर देयर एनी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन्वॉल्व इन द न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन? क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन्वॉल्व होगी इस रिएक्शन में? यस देयर आर। व्हाट अफेक्ट शुड दिस हैव ऑन द टू न्यूक्लियाई बिफोर दे फ्यूज? जब ये फ्यूज होने वाले होते हैं तो इन पे क्या इफेक्ट होता है? द न्यूक्लियाई शुड रिपेल वन अदर, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ऑब्वियसली रिपेल करेंगे क्योंकि न्यूट्रॉन्स के पास पॉजिटिव चार्ज होता है और ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। स्टार्स एनर्जी, इसकी एग्जाम्पल हम देखते हैं कि स्टार्स एनर्जी इज प्रोड्यूस थ्रू फ्यूजन रिएक्शन। जो स्टार्स की एनर्जी है वो फ्यूजन रिएक्शन से प्रोड्यूस होती है। फ्यूजन अकर्स अंटिल Fe is produced because less energy is released than required to Fe। यहाँ पे आयरन का जिक्र होता है, हो रहा है। इज प्रोड्यूस्ड बिकॉज लेस एनर्जी इज रिलीज्ड, less energy is released than required to fuse Fe nuclei and when this happens a star burnt out। कहा जा रहा है स्टार एनर्जी इज प्रोड्यूस थ्रू फ्यूजन रिएक्शन। फ्यूजन रिएक्शन की वजह से स्टार की एनर्जी प्रोड्यूस होती है। फ्यूजन अकर्स कब होता है? जब एंटिल Fe इज प्रोड्यूस, जब Fe प्रोड्यूस होता है बिकॉज लेस एनर्जी इज रिलीज देन रिक्वायर्ड टू फ्यूज
Fe न्यूक्लियाई, हमारे पास एनर्जी कम प्रोड्यूस होती है। एंड व्हेन दिस हैपन, अगर ऐसा हो जाए कि आपके पास प्रोडक्शन एनर्जी की जो होती है रिक्वायर्ड एनर्जी से बढ़ जाए, तो स्टार हमारा बर्न हो जाएगा। एग्जाम्पल, वी कैन ओनली गेट द न्यूक्लियाई क्लोज इनफ अंडर एक्सट्रीम हीट एंड प्रेशर लाइक इन द केस ऑफ द स्टार। हम बहुत ज्यादा हीट और प्रेशर की वजह से वी कैन ओनली गेट द न्यूक्लियाई, क्लोज करवा सकते हैं न्यूक्लियाई को एक्सट्रीमली हीट और प्रेशर में इन द केस ऑफ स्टार, जो स्टार का केस होता है। ये एक्चुअल में हम नहीं करवा सकते, लेकिन स्टार्स के अंदर बहुत ज़्यादा हीट होती है और हमारे पास हाई प्रेशर होता है, जिसकी वजह से एनर्जी ऑफ हीट एनर्जी प्लस न्यूक्लियाई एनर्जी जब मिलते हैं तो हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड होती है, देन रेडिएंट एनर्जी। हीट एनर्जी इन प्लस न्यूक्लियर एनर्जी, तो ये हमारी आउट क्या हो रही है, हीट एनर्जी आउट होती है और रेडिएंट एनर्जी भी इसके साथ निकल रही है। हीट एनर्जी हमने दी, हीट एनर्जी रिलीज हो गई, जो न्यूक्लियर एनर्जी थी वो रेडिएंट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। इफ द हीट आउटपुट इज ग्रेटर देन द हीट इनपुट, अगर जो हीट हमने दी है उससे ज्यादा आउटपुट हो जाए, द रिएक्शन इज सेल्फ सस्टेनिंग, दिस इज जस्ट लाइक अ फायर। ये हमारे पास एक सेल्फ सस्टेनिंग हो जाएगा, रिएक्शन ना रुकने वाला रिएक्शन हो जाएगा। दिस इज जस्ट लाइक फायर, once you start a piece of paper on fire, it burns until there is no more fuel, some goes for a thermonuclear reaction। अगर आपके पास इनपुट पे दी जाने वाली हीट से ज़्यादा आउटपुट की हीट हो जाए तो ये रिएक्शन सेल्फ सस्टेनिंग रिएक्शन हो जाता है। इसकी एग्जांपल आप थर्मो न्यूक्लियर रिएक्शंस में देखते हैं। था इज ये वाला मास 0.0098 एक्सपोनेंट -27 kg। अगर हम इसको 3 एक्सपोनेंट 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8.815 एक्सपोनेंट -13 जूल्स, दिस इज मेजर्ड एनर्जी रिलीज, जो हमारी एनर्जी रिलीज हो रही है पिछले रिएक्शन के अंदर। इसको अगर आप 1.6 एक्सपोनेंट -13 से डिवाइड करा दें तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी। एट सम पॉइंट वेयर द न्यूक्लिया आर सो हैवी, पांच जगहों पे न्यूक्लियाई बहुत हैवी होते हैं, एंड दे कैरी हाई पॉजिटिव चार्ज, जिसकी वजह से इनका पॉजिटिव चार्ज भी ज़्यादा होता है। दैट द एनर्जी रिक्वायर्ड टू सस्टेन द रिएक्शन बिकम्स लार्जर देन द थर्मल एनर्जी आउटपुट, जो हमारी एनर्जी रिक्वायर होती है रिएक्शन को सस्टेन कराने के लिए वो हमारी इनपुट थर्मल एनर्जी से कम होती है। इफ हीट आउटपुट इज ग्रेटर देन द रिक्वायर्ड हीट इनपुट, द रिएक्शन इज सेल्फ सस्टेनिंग, इसको ये रिएक्शन हमारा कंटिन्यू सस्टेन होता रहेगा। अगर इनपुट पे दी जाने वाली हीट से ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो जाए आउटपुट। द लिमिटिंग एटॉमिक नंबर इज 26, जो कि आयरन का हमारा एटॉमिक नंबर है। thus we can create nuclei that are lower in atomic number than iron and have sustained process fusion process। कहा जा रहा है द लिमिटिंग एटॉमिक नंबर इज 26, आयरन का एटॉमिक नंबर हमारे पास जो है Fe का जो है वो है 26। वी कैन क्रिएट न्यूक्लियाई दैट आर लोअर इन एटॉमिक नंबर, वो न्यूक्लियाई जिनका एटॉमिक नंबर 26 से कम है एंड हैव अ सस्टेन्ड फ्यूजन प्रोसेस, वो सुइटेबल होते हैं सस्टेन्ड फ्यूजन प्रोसेस के लिए। लर्निंग चेक, व्हाट प्रोसेस क्रिएट्स एनर्जी इन दस फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन। इसको हम दोबारा चेक कर लेते हैं कि जो हमने डिस्कस किया क्या वो आपको याद है या नहीं याद। फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन इनटू हेलियम इन द सन कोर्स जनरेशंस द सन एनर्जी। फ्यूजन प्रोसेस होता है हमारे पास, फ्यूजन सूरज के अंदर होने वाले जो रिएक्शंस है वो फ्यूजन होता है हाइड्रोजन का इनटू हीलियम। हाउ लॉन्ग अगो डिड फ्यूजन जनरेट्स द एनर्जी वी नाउ रिसीव एज सनलाइट। कहा जा रहा है कि फ्यूजन से जो एनर्जी कितने साल कितने ईयर्स पहले जनरेट हुई थी जो हम यूज कर रहे हैं। फ्यूजन क्रिएट्स द एनर्जी वी रिसीव टुडे अबाउट अ मिलियन ईयर्स अगो, 1 मिलियन ईयर्स अगो पहले पैदा होने वाली एनर्जी अब हमारे पास पहुंच रही है। फ्यूजन इज अ बूम, फ्यूजन इज अ बून का मतलब ये बहुत ग्रेटर चीज होती है। फ्यूजन इज अ बून का मतलब एक बहुत, बून मीन्स एक अजमत वाली चीज। फ्यूजन पावर्स द सन एंड स्टार्स, इट इज नाउ विद इन रीच फॉर यूज ऑन अर्थ। फ्यूजन रिएक्शन अगर ना हो सूरज और सितारों के अंदर जो हम तक पहुंच रहा है, इसकी हमारे पास क्वालिटी ये है
ये फ्यूजन रिएक्शन की ही वजह से, ये सूरज की जो लाइट है हम तक पहुंच रही है, फ्यूजन की ही वजह से होता है ना। फ्यूजन प्रोसेस लाइटर एलिमेंट्स आर फ्यूज्ड। फ्यूजन रिएक्शन के अंदर जो लाइटर एलिमेंट्स होते हैं वो एक दूसरे में फ्यूज कर जाते हैं, मेकिंग हैवियर एलिमेंट्स एंड प्रोड्यूसिंग प्रोडिजियस अमाउंट ऑफ एनर्जी। और एक दूसरे में मिलने के बाद एक लार्ज अमाउंट ऑफ ट्रेमेंडस या प्रोडिजियस अमाउंट ऑफ एनर्जी क्रिएट करते हैं। फ्यूजन ऑफर्स वेरी अट्रैक्टिव फीचर। फ्यूजन के फीचर्स देखते हैं। सस्टेनेबल एनर्जी सोर्सेस, एक कंटिन्यू रहने वाले एनर्जी सोर्स प्रोड्यूस करता है फ्यूजन। जैसे सूरज के अंदर ये रिएक्शन हो रहा है तो एक कंटिन्यूस हमारे पास चले जा रहा है। हम जब तक कायनात मौजूद है, सूरज अपनी रोशनी कायनात में हर जगह पहुंचा रहा है। नो इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस और अदर पॉल्यूटिंग गैसेस, कोई पॉल्यूटिंग गैसेस नहीं होती, ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता। नो रिस्क ऑफ अ सेवियर एक्सीडेंट, किसी खतरे की बात नहीं है। जैसे न्यूक्लियर फ्यूजन में आपने देखा कि आपके पास अनकंट्रोलेबल चेन रिएक्शन हो जाता है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं। फ्यूजन रिएक्शन कैन बी यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूजन रिएक्शन के जरिए आप इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस करवा सकते हैं। फ्यूजन इज अ बैन, फ्यूजन रिएक्शन इज डिफिकल्ट टू स्टार्ट, फ्यूजन रिएक्शन बैन, इट इज डिफिकल्ट टू स्टार्ट। हाई टेम्परेचर मिलियंस ऑफ डिग्री इन अ प्योर हाई वैक्यूम एनवायरनमेंट आर रिक्वायर्ड। ये इसकी जो प्रोड्यूस करवाने की, रिएक्शन करवाने की जो सबसे ज़्यादा मुश्किलात हैं वो ये है कि इसको स्टार्ट कराने के लिए मिलियन ऑफ डिग्री सेल्सियस रिक्वायर होता है। टेक्निकली कॉम्प्लेक्स एंड हाई कैपिटल कॉस्ट रिएक्टर्स आर नेसेसरी, इसकी टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी बहुत है और इसकी हाई कॉस्ट चाहिए होती है। रिएक्टर्स इसके लिए नेसेसरी होते हैं जो कि फ्यूजन रिएक्टर्स कहलाते हैं। More research and development is needed to bring concept to fruition. The physics is well advanced but requires sustained development on a long time scale। 20 से 40 सालों से इस पर बहुत से रिसर्चर काम कर रहे हैं कि ये काम हमारे पास हो जाए, इस तरह से बन जाए। तो मोर रिसर्च और डेवलपमेंट और मज़ीद इस पर भी काम करने की ज़रूरत होगी। लेट्स मेजर जोन। अब देखते ये है कि आप लोगों ने इस पूरे हमारे लेक्चर से क्या चीज़ें सीखी। अगर आपसे कुछ सवालात किए जाते हैं देन आप लोग बताएं। अच्छा जी, सबसे पहला सवाल, इट इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड आइसोटोप्स ऑफ यूरेनियम फॉर न्यूक्लियर एनर्जी प्रोडक्शन। ये हमने शुरू की स्लाइडों में डिस्कस किया था। न्यूक्लियर एनर्जी प्रोडक्शन में यूरेनियम का कौन सा आइसोटोप यूज होता है, ये आप लोग बताइएगा, ज़रा डिस्कस करें एक दूसरे से, फिर बात करते हैं। आप लोग सवाल कीजिएगा। न्यूक्लियर फ्यूजन इज द डैश ऑफ अ न्यूक्लियस इनटू स्मॉलर फ्रैगमेंट्स। न्यूक्लियर फ्यूजन इज द डैश ऑफ अ न्यूक्लियस इनटू द स्मॉलर फ्रैगमेंट्स। डैश में क्या आता है ये आप बता सकते हैं। द bombarded uranium 235 samples with neutrons, expecting the uranium U-235 to capture neutrons. Instead, the product showed different chemical properties that they could not explain. किन्होंने ये काम किया था यूरेनियम 235 के ऊपर, न्यूट्रॉन को हिट कराया था और उनकी ये एक्सपेक्टेशंस थी, उनकी ये तवक्कुआत थी कि यूरेनियम 235 जो है न्यूट्रॉन को कैप्चर कर लेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और वो ये भी नहीं बता सके, वो केमिकल प्रॉपर्टीज को नहीं बता सकी। 1938 में ऐसा हुआ था। वो दो साइंटिस्ट कौन थे? इट इज फ्रॉम वाटर एंड कंपोजेज 0.02% ऑफ ऑल हाइड्रोजन। ये वाटर से ताल्लुक होता है और ये 0.02% ऑफ ऑल हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का 0.02% पार्ट होता है। वी कैन ओनली गेट द न्यूक्लियाई क्लोज इनफ अंडर एक्सट्रीम हीट एंड प्रेशर लाइक इन द केस ऑफ द डैश। वी कैन ओनली गेट द न्यूक्लियाई को हम क्लोज ला सकते हैं अंडर एक्सट्रीम हीट एंड प्रेशर लाइक इन द केस ऑफ द डैश। आप पिछली स्लाइड्स पे जाएंगे आपको इनके आंसर मिल जाएंगे। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ यूरेनियम? यूरेनियम का एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक मास तो आपको पता है, मुख्तलिफ आइसोटोप्स के डिफरेंट होते हैं लेकिन एटॉमिक नंबर चेंज नहीं होता। इन न्यूक्लियर फ्यूजन 2 न्यूक्लियाई डैश टू फॉर्म अ न्यू लार्जर न्यूक्लियस। न्यूक्लियर फ्यूजन में 2 न्यूक्लियाई क्या करते हैं कि एक नया लार्ज न्यूक्लियस बनता है। द 2 न्यूक्लियाई शुड डैश वन अनदर व्हेन देयर आर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन्वॉल्व। There are the 2 nuclei should dash one another when there are electrostatic force involved। and क्या होना चाहिए?
कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन्वॉल्व होती है, उसके बावजूद ऐसा क्या होना चाहिए कि आपका फ्यूजन रिएक्शन हो। द नंबर ऑफ डैश रिलीज्ड डिटरमाइंस द सक्सेस ऑफ अ चेन रिएक्शन। द नंबर ऑफ डैश रिलीज्ड, आपके न्यूक्लियर फ्यूजन के अंदर क्या चीज़ ऐसी होती है जो रिलीज होती है, जो ये बताता है कि कितना अच्छा चेन रिएक्शन होगा। अगर वो चीज़ ज़्यादा निकलेगी तो ज़्यादा चेन रिएक्शन होगा। अ सैंपल प्रोडक्ट या रिजल्ट ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन, क्या चीज़ होती है सैंपल प्रोडक्ट या रिजल्ट ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन का? इन न्यूक्लियर फ्यूजन द एक्सेस एनर्जी कम्स इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? इन द न्यूक्लियर फ्यूजन के अंदर जो हमारी एक्सेस एनर्जी होती है वो किस एनर्जी की फॉर्म में रिलीज होती है? व्हाट इज द लिमिटिंग एटॉमिक नंबर इन न्यूक्लियर फ्यूजन? हमने एक एलिमेंट का तस्करा किया था कि एटॉमिक नंबर इसका लिमिटिंग होता है, तो वो क्या चीज़ होता है? व्हाट इज द लिमिटिंग एटॉमिक नंबर? इसका थोड़ा सा हिंट ये है कि हमने आयरन का जिक्र किया था। They found out that instead of heavier nucleus, uranium, the nucleus had split into two smaller elements. किसने मालूम किया था, किसने, कि हैवियर न्यूक्लियर जो होता है वो टू स्मॉलर न्यूक्लियाई में स्प्लिट कर जाता है? ये बात हो रही है न्यूक्लियर फ्यूजन। इट एक्सप्लेन्स टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस इज लेस देन द सम ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल। क्या चीज़ हमें ये बताती है कि हमारे पास मास, जो टोटल मास होता है न्यूक्लियस का, वो लेस होता है देन सम ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स। इंडिविजुअल पार्टिकल्स से क्या चीज़ मैंने जिक्र किया था कि मास के बारे में। इन न्यूक्लियर फ्यूजन द प्रोडक्ट मास ऑलवेज एडेड अप टू डैश। इन न्यूक्लियर फ्यूजन में द प्रोडक्ट मास इज ऑलवेज एडेड अप टू डैश। इनको अच्छी तरह से देखें, तमाम चीज़ों के आंसर आपको बैक स्लाइड्स पे जाएंगे तो आपको मिल जाएंगे। उम्मीद कि you have learned even a bit. Thanks.